हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे करंट ट्रांसफार्मर नेम प्लेट डिटेल्स। सो फ्रेंड, करंट ट्रांसफार्मर इज द ब्रेन ऑफ एनी पावर सिस्टम। सो करंट ट्रांसफार्मर हम जनरली दो पर्पस के लिए यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉर मेजरिंग द करंट एंड द सेकेंड वन इज द प्रोटेक्शन। सो आज के इस वीडियो में हम करंट ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट डिटेल्स हम कैसे पढ़ते हैं और उसमें क्या क्या चीजें लिखे होते हैं, लाइक टाइप्स ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, इंसुलेशन लेवल, व्हाट इज ISF, ALF, बर्डन, सेकेंडरी टर्मिनल। तो ये सभी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले जो नेम प्लेट पे लिखा होता है किसी ट्रांसफार्मर का, वोल्टेज रेटिंग क्या है उस करंट ट्रांसफार्मर का और किस टाइप का करंट ट्रांसफार्मर है। तो सपोज अगर हम करंट ट्रांसफार्मर देख रहे हैं और वो उसका इंसुलेशन ऑयल टाइप है, तो वहां पर IOS के लिखा होगा। डेट मीन्स कि जो इंसुलेशन प्रोवाइड किए करंट ट्रांसफार्मर में वो ऑयल टाइप है। अगर वो SF6 गैस टाइप है तो जनरली वहां पर S से S लिखे होते हैं, या फिर अगर कोई अदर टाइप के है तो वहां पर डिफरेंट थिंग लिखे होंगे। सेकेंड इज 145 kV रेटिंग। डेट मीन्स कि जो ये करंट ट्रांसफार्मर है वो मैक्सिमम 145 kV वोल्टेज के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे कि वहां पर इंसुलेशन लेवल लिखे होते हैं, सो डेट इज नथिंग बट द BIL और बेसिक इंसुलेशन लेवल। तो जो भी इंसुलेशन प्रोवाइड किए गए हैं करंट ट्रांसफार्मर या फिर सिटी में, तो वो कितना वोल्टेज के लिए रेटेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दो चीजें दिखेंगे। द फर्स्ट वन इज 275 kV एंड सेकेंड वन इज 650 kV। तो जो 275 kV है वो पावर फ्रीक्वेंसी विथ स्टैंड वोल्टेज है। दैट मीन्स कि जो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन है वो 275 kV फॉर 1 मिनट के लिए टेस्टेड है। और जो 650 kV लिखे गए हैं वो लाइटनिंग इंपल्स वोल्टेज है। दैट मीन्स कि मैक्सिमम लाइटनिंग इंपल्स जो ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन है वो 650 kV तक विथस्टैंड कर सकते हैं। और ये जो दोनों इंसुलेशन लेवल है वो एज पर IEC 60044 पार्ट 1 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। तो अगर आप डिफरेंट रेटिंग के नेम प्लेट देखेंगे या फिर डिफरेंट रेटिंग के सिटी देखेंगे, लाइक 245 kV, 400 kV, तो वहां पर अलग इंसुलेशन लेवल होते हैं। तो वो एज पर IEC 600441 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। Next is the short time current rating and the dynamic current rating. So short time current is 40 किलो एम्पियर फॉर 3 सेकेंड। फॉर सपोज कि सिस्टम में कुछ फॉल्ट होते हैं, तो उस फॉल्ट के वजह से सिस्टम का जो करंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। तो जो ये सिटी है करंट ट्रांसफार्मर, वो मैक्सिमम 40 किलो एम्पियर फॉर 3 सेकेंड के लिए विथ स्टैंड कर सकते हैं। सो दिस इज द RMS value of the primary current, that is 40 kilo ampere. So this is the short time current rating. The other thing is dynamic current rating. So dynamic current rating is the peak current, or this is generally 2.5 times of the short current, short circuit current rating. So 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 किलो एम्पियर। So this is the dynamic current. Next is the rated continuous thermal current. So this is the rated current. This is the maximum current for which the current transformer is designed. That is 2400 ampere. Next is the total creepage distance. So the creepage distance का मतलब होता है कि जो भी हम इंसुलेशन प्रोवाइड किए करंट ट्रांसफार्मर में, लाइक पोर्सिलिन का या पॉलीमर का, तो उस इंसुलेशन का टॉप टू बॉटम आपका डिस्टेंस कितना है उसे ही हम बोलते हैं क्रीपेज डिस्टेंस। दैट इज 4495 मिलीमीटर, दैट इज 4.4 मीटर। नेक्स्ट थिंग इज द कोर रेशियो प्राइमरी टर्मिनल एंड सेकेंडरी टर्मिनल। सो इसे समझने से पहले हमें करंट ट्रांसफार्मर का कुछ बेसिक चीजें हमें समझ में आना चाहिए, तो हम इसे बहुत ही इजी तरह से समझ सकते हैं। सो अगर आप करंट ट्रांसफार्मर को देखेंगे तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग और कुछ भी नहीं बल्कि जो कॉपर या फिर जो हम लाइन में करंट ट्रांसफार्मर को लगा रहे हैं उस लाइन का कंडक्टर ही आपका प्राइमरी वाइंडिंग होता है। सो लाइक दिस इज P1 और P2।
सो दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज सिंगल जो कंडक्टर है, यही है मेरा प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर। बट सेकेंडरी में हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के कोर्स होते हैं और अलग टाइप्स के रेशियो भी होते हैं। लाइक आप देख सकते हैं ये जो ये जो चार आप देख रहे हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, और यहाँ पे डिफरेंट कोर है, ये कोर 1, कोर 2, कोर 3 एंड कोर 4 है। ये डिफरेंट कोर का पर्पस इसलिए है क्योंकि हम जो करंट ट्रांसफार्मर को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं और मीटरिंग के लिए भी यूज करते हैं, तो इसलिए हम डिफरेंट टाइप्स के कोर हम इंस्टॉल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कोर हम स्टेब्लिश करते हैं करंट ट्रांसफार्मर में फॉर डिफरेंट रीजन। हम किस तरह से यूज कर रहे हैं करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी को। फॉर एग्जांपल आपका कोर 1 है, मे बी प्रोटेक्शन के लिए यूज हो सकते हैं, कोर 2 है वो मीटरिंग के लिए यूज हो सकते हैं, बट अलग कोर के कुछ अलग स्पेसिफिकेशन भी होते हैं। लाइकवाइज हम डिफरेंट कोर यूज करते हैं, प्लस हम डिफरेंट रेशियो भी यूज करते हैं। हम टैपिंग लेते हैं वाइंडिंग से, सपोज ये कोर 1 है, यहाँ पर ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग से हम टैपिंग लेते हैं और डिफरेंट रेशियो भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये सेकेंडरी के S1 है, ये S2 है, ये S3 है और ये S4 है। तो अगर मैं S1 और S2 को कनेक्ट करूंगा तो मेरे को 800 रेशियो बाई 5 रेशियो मिलेंगे। S1 और S3 को कनेक्ट करूंगा तो सपोज मेरे को 1200 बाई 5 रेशियो मिलेंगे, और S1 और S4 को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो 2000 बाई 5 रेशियो मिलेंगे मेरे को। तो इस ये हम डिफरेंट रेशियो क्यों लगाते हैं, बिकॉज कि हमारा जो करंट रेटिंग है, प्राइमरी का जो करंट रेटिंग है वो कितना है। सपोज अगर करंट रेटिंग ज्यादा है तो मैं 2000 बाई 5 का रेशियो लगा सकता हूं, अगर करंट रेटिंग कम है तो मैं 800 बाई 5 का भी रेशियो यूज कर सकता हूं। तो इसलिए हम डिफरेंट रेशियो और डिफरेंट कोर का यूज करते हैं सेकेंडरी में ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। तो अभी हम समझते हैं व्हाट इज कोर, व्हाट इज रेशियो, प्राइमरी टर्मिनल एंड सेकेंडरी टर्मिनल। सो द कोर का मतलब हुआ कि हम कितना नंबर ऑफ कोर सेकेंडरी में यूज कर रहे हैं। लाइक आप ये करंट ट्रांसफार्मर में देख सकते हैं वो 1, 2, 3 एंड 4 नंबर के कोर यूज हुए हैं, तो टोटल 4 कोर यूज हुए हैं। आप यहाँ पर ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये बेसिक सिटी का डायग्राम है जहाँ P1 P2 इज द प्राइमरी, और जो आपका S1 2S1 3S1 एंड 4S1 दिस इज द कोर्स ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर। तो सेकेंड इज द रेशियो, तो यहां पर टोटल 3 रेशियो दिए गए हैं ईच कोर में, 800 बाई 5, 1200 बाई 5 एंड 2000 बाई 5। अभी ये कैसे होंगे, अभी प्राइमरी टर्मिनल सभी के सेम है, जैसा कि मैंने यहां बताया प्राइमरी इज द नथिंग बट द कंडक्टर ऑफ द लाइन। तो प्राइमरी सभी के सेम है P1 P2, बट सेकेंडरी हम चेंज कर सकते हैं रेशियो बाय कनेक्टिंग डिफरेंट टर्मिनल। तो 1s1 1s2 कनेक्ट अगर हम करेंगे यहाँ पर तो मेरे को जो रेशियो मिलेंगे वो 800 बाई 5 मिलेंगे। सेम वे से 1s1 1s3 करेंगे तो 1200 बाई 5 मिलेंगे, और 1s1 1s4 करेंगे तो 2000 बाई 5 मिलेंगे। ये सिंपल आप देख के भी बता सकते हैं। लाइक अगर मैं 1s1 1s3 कनेक्ट किया तो मेरे को इतना वाइंडिंग मिले, तो मेरे को इसका रेशियो मिडिल वाले मिलेंगे तो 1200 बाई 5। 1s1 1s4 में आपके फुल वाइंडिंग आ गए सेकेंडरी कोर के, तो यहाँ पर आपको फुल जो आपका मैक्सिमम करंट है वो मिलेंगे, दैट इज 2000 बाई 5। सेम वे से 2s1 2s2 2s1 2s3 2s1 2s4 लाइकवाइज आप डिफरेंट कोर में भी देख सकते हैं। सो आई होप आपने कोर, रेशियो, प्राइमरी टर्मिनल एंड सेकेंडरी टर्मिनल को समझा होगा। सो नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज बर्डन ऑफ द सिटी। सो अभी आप समझिए कि हम सिटी का जो सेकेंडरी टर्मिनल जो मेरा सिटी जंक्शन बॉक्स से आता है उसके लिए हम फिर केबल ले करते हैं, फिर उसे हम मीटरिंग में, उसे ही हम रिलेज में ले जाते हैं। तो वहां पर मैक्सिमम हम कितना रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। सपोज 1s1 1s2 को हमने कनेक्ट किया और हम फिर केबल को ले गए, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने इसे और 3s1 3s2 को मैंने कनेक्ट किया और इसमें हमने केबल ले किया और इसे हम मीटरिंग सेक्शन तक हमने ले गए। तो यहां से लेके आपका मीटरिंग सेक्शन तक आपने कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप ऐड कर सकते हैं, उसे ही हम बर्डन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखिए कि आपका 1s1 1s2 में बर्डन दिया हुआ है 40, आपका जो सेकेंडरी में जो करंट है वो मैक्सिमम 5 एम्पियर है। तो हम जानते हैं पावर बर्डन इज नथिंग बट द
voltage ampere, that is power. So this is 40 is equal to I square R, that is 5 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस. तो आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 1.6 ओम आएगा. तो मैक्सिमम 1.6 ओम आप 1s1 1s2 के अक्रॉस आप कनेक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज द बर्डन. सेम वे से आप 1s1 1s3 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सेम वे से 1s1 1s4 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आई होप आपने बर्डन को समझा होगा कि बर्डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है नेम प्लेट डिटेल में. नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लास. सी, अभी हमने कोर ऑफ सीटी देखा कि यहाँ पर 4 कोर यूज हुए हैं, 1 2 3 4. तो जनरली सीटी का जो सेकेंडरी होते हैं जो कोर, वो हम जो डिफरेंट कोर हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं. तो जनरली 3 क्लास के कोर होते हैं. द फर्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन, सेकेंड वन इज द मीटरिंग, and third one is the special protection core, that is PS class. So according to our need कि हमें किस तरह का प्रोटेक्शन यूज करना है, लाइक सपोज हमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करना है किसी सिस्टम में, तो हम स्पेशल प्रोटेक्शन क्लास यूज करते हैं. अगर सपोज हमें ओवर करंट अर्थ फॉल्ट यूज करना है तो हम प्रोटेक्शन क्लास यूज करते हैं. और अगर हमें करंट मेजर करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी में, तो हम उसमें मीटरिंग कोर का यूज करते हैं. सो दिस इज द डिफरेंट कोर और डिफरेंट क्लास ऑफ द सिटी. सो आप यहां पर देख के बता सकते हैं कि कौन सा कोर कौन से क्लास का है. फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट कोर में क्या लिखा हुआ है, क्लास 5P. तो 5P का मतलब क्या हो गया, ये सिंपल प्रोटेक्शन टाइप के कोर हैं. तो हम यहाँ पे जब भी ओवर करंट प्रोटेक्शन देंगे तो हम फर्स्ट कोर यूज कर सकते हैं. सेकेंड कोर मींस में भी आपका 5P है, तो यहाँ पर भी अगर हम ओवर करंट या अर्थफॉल्ट प्रोटेक्शन देंगे तो हम सेकेंड कोर यूज कर सकते हैं. थर्ड आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 0.2 लिखा हुआ है, तो डेट मीन्स कि ये अब मेरा मीटरिंग क्लास का सिटी है. तो इस जो कोर है थर्ड कोर, वो हम मीटरिंग पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं, अदर प्रोटेक्शन के लिए हम इस कोर को यूज नहीं कर सकते. एंड द फोर्थ इज पीएस, डेट मीन्स स्पेशल प्रोटेक्शन सिटी. डेट मीन्स स्पेशल प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया कि हम अगर डिफरेंशियल बस फॉल्ट एलबीबी के लिए अगर हम मुझे सिटी का कोर यूज करना है तो मैं फोर्थ कोर यूज करूंगा. सो डेट इज द क्लास ऑफ द सिटी. सो नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज ISF एंड ALF. सो ISF मीन्स इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी फैक्टर एंड ALF मीन्स एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर. सो ISF हम मीटरिंग कोर के लिए यूज करते हैं एंड ALF हम प्रोटेक्शन कोर के लिए यूज करते हैं. सो ISF का मतलब हुआ कि अगर सपोज कि अगर फॉल्ट होते हैं सिस्टम में, तो फॉल्ट अगर सिस्टम में होंगे तो फॉल्ट करंट काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं. और जो हम मीटरिंग के जो कोर हैं वो हम डायरेक्टली मीटरिंग सेक्शन में यूज करते हैं. तो मीटरिंग सेक्शन का भी अपना एक लिमिट होता है कि वो अगर सपोज मीटरिंग सेक्शन में 25 एम्पियर या फिर 30 एम्पियर करंट आ गया, जो मीटर है अपने वो डैमेज हो सकते हैं. तो इसे ही ओवरकम करने के लिए हम ISF का यूज करते हैं. डेट इज कि अगर मेरा अभी यहाँ पर ISF लिखा हुआ है कि स्मॉलर देन इक्वल टू 5, डेट मीन्स कि अगर मेरा प्राइमरी करंट 5 टाइम्स से ज्यादा होगा तो मेरा जो सीटी का जो कोर है मीटरिंग कोर वो सैचुरेट हो जाएगा. डेट मीन्स कि अगर 5 टाइम से ज्यादा अगर मेरा प्राइमरी करंट हुआ तो जितना भी फिर करंट इंक्रीज करे, जो सेकेंडरी करंट है वो इंक्रीज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा. तो इसका फायदा क्या हुआ कि जो आपका मीटर सेक्शन है, जो भी मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है, वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, वहां पर उससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकते हैं. तो डेट इज द मीनिंग ऑफ ISF. और ISF का पर्पस है कि जो भी मीटर या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो हम मीटरिंग सेक्शन में कनेक्ट किए गए हैं उसे वो प्रोटेक्ट करते हैं. सो आई होप आपने ISF को समझा होगा. नाउ व्हाट इज ALF, डेट इज एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर. तो ये हम जो प्रोटेक्शन कोर है, लाइक इसमें कोर 1 और कोर 2, वहां पर हम ये यूज करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम करंट जो प्राइमरी में कितना मैक्सिमम करंट आएगा तो आपका सीटी सैचुरेट नहीं होगा. तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ALF है वो 20 है. तो अगर मैं 800/5 का रेशियो मैंने सेलेक्ट किया और इसे मैंने कॉन्फ़िगर किया सीटी में, तो
20 times of 800, that is 16 किलो एम्पियर, 16,000 एम्पियर इज द मैक्सिमम करंट मेरा सिटी में आएगा, तो तब तक मेरा जो सिटी है वो सैचुरेट नहीं होगा। आप यहाँ पर एक और चीज देख सकते हैं, यहाँ पे 5p लिखा हुआ, डेट मीन्स कि 5% इज द एक्यूरेसी, 5% प्लस माइनस एरर हो सकता है अगर मेरा 20 टाइम्स आपका और 20 टाइम्स ऑफ 800 करंट आपका प्राइमरी में आएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ आईएसएफ एंड एएलएफ। आई होप आपने आईएसएफ और एएलएफ को अच्छे से समझा होगा कि इसका पर्पस क्या है। तो जनरली आईएसएफ हम मीटरिंग कोर के लिए यूज करते हैं और एएलएफ हम प्रोटेक्शन कोर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज नी पॉइंट वोल्टेज, व्हाट इज एक्साइटेशन करंट एंड व्हाट इज सीटी रेजिस्टेंस। सो ये जो तीनों चीजें हैं वो मेनली हम प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोटेक्शन क्लास ऑफ कोर के लिए ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज नी पॉइंट वोल्टेज। अकॉर्डिंग टू आईईसी द नी पॉइंट वोल्टेज ऑफ अ करंट ट्रांसफॉर्मर डिफाइंड एज वोल्टेज एट विच 10% इंक्रीज in voltage of CT secondary result in 50% increase in secondary current। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली अगर मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो जिस हिसाब से मैं जितना वोल्टेज अप्लाई करूंगा उसके अकॉर्डिंग मेरा करंट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बट एट दैट इंस्टेंट कि मैंने वोल्टेज 10% ही इंक्रीज किया, सपोज वोल्टेज मैंने 10% ही इंक्रीज किया, बट जो करंट है वो मेरा 50% इंक्रीज हो गया, जो करंट है वो 50% इंक्रीज हो गया, तो उसको ही हम बोलेंगे यहां पर नी पॉइंट वोल्टेज। तो इसका डिफरेंट मीनिंग क्या हो गया कि नी पॉइंट वोल्टेज से ज्यादा अगर वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी सेकेंडरी में, तो उसके बाद क्या होगा, जो मेरा सीटी है वो सैचुरेट हो जाएगा और कोई भी फ्लक्स उसके बाद जनरेट नहीं होगा। तो डेट इज द मीनिंग ऑफ नी पॉइंट वोल्टेज। तो अगर नी पॉइंट वोल्टेज से ज्यादा अगर वोल्टेज अप्लाई हुआ किसी सिटी में तो उसके बाद एक्सपोनेंशियली मेरा करंट फ्लक्स इंक्रीज होगा, देन आफ्टर दैट मेरा जो फ्लक्स है वो सैचुरेट हो जाएगा। तो इसे हम प्रोटेक्शन क्लास में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज कि हम जो प्रोटेक्शन क्लास है वो जनरली डिफरेंशियल या बस फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो जो भी आपका नी पॉइंट वोल्टेज आपका पहला सिटी का है और जो सेकेंडरी सिटी है जहां पे आपको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करना है, तो वहां पर भी आपका सेम नी पॉइंट वोल्टेज और एक्साइटेशन करंट होना चाहिए। क्यों, बिकॉज अगर आपका सेम नी पॉइंट वोल्टेज नहीं हुआ तो क्या होगा कि सपोज यहां पर 800 वोल्ट में आपका जो फ्लक्स है वो आपका एक्सपोनेंशियल 50% हो जाएगा, और सपोज इसका नी पॉइंट वोल्टेज सेकेंड सिटी का 600 वोल्ट ही है, तो इसका 600 वोल्ट के बाद ही आपका जो फ्लक्स है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, जो फ्लक्स है उसमें डिफरेंस आ जाएंगे, और इवन जब आपका फॉल्ट बिटवीन सिटी नहीं भी होगा तो भी जो आपका जो रिले है वो मल फंक्शन कर सकता है। सो आपका जो नी पॉइंट वोल्टेज है वो दोनों सिटी के सेम होने चाहिए। डेट्स वाई जो नी पॉइंट वोल्टेज है वो हम प्रोटेक्शन क्लास के लिए चेक करते हैं, प्रोटेक्शन क्लास में कॉन्फ़िगर करते हैं और देखते हैं कितना नी पॉइंट वोल्टेज प्रोटेक्शन क्लास में है। सेकेंड होता है एक्साइटेशन करंट। एक्साइटेशन करंट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी दो टर्मिनल में, बाकी के सारे टर्मिनल में ओपन कर दूंगा और 4s1 4s2 में सपोज मैं नी पॉइंट वोल्टेज का 50% वोल्टेज अप्लाई करूंगा, तो कितना करंट मेरा फ्लो होगा वाइंडिंग में, तो उसको ही हम बोलते हैं एक्साइटेशन करंट। और सेकेंड थर्ड इज द व्हाट इज द सीटी रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कि 4s1 4s2 में रेजिस्टेंस क्या है, लाइक 0.2 ओम से कम होना चाहिए, 4s1 4s3 में 1.2 एंड 4s1 4s4 में 2 ओम। सो ये सारे जो चीजें हैं वो स्पेशली मेनली प्रोटेक्शन क्लास कोर के लिए ही यूज होते हैं, बिकॉज कि हम इसे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन मेनली या फिर बस फॉल्ट प्रोटेक्शन या फिर एलबीबी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो जो भी अदर साइड के सिटी है अगर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए यूज किए तो सेम स्पेसिफिकेशन अदर साइड के सिटी के भी होने चाहिए। सो आई होप आप समझे होंगे कि ओवरव्यू ऑफ नेम प्लेट, सिटी नेम प्लेट कैसे क्या होते हैं, उसमें क्या क्या डेटा लिखे होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। एक लास्ट में आते हैं कि टोटल वेट, कि आपका जो सिटी है उसका वेट कितना है, उसमें ऑयल का वेट कितना है, लाइक 120 kg। एंड सेकेंड एक क्वेश्चन लिखे होते हैं दैट शॉर्ट ऑल सेकेंडरी टर्मिनल व्हेन नॉट इन यूज, मतलब कि जो भी टर्मिनल मेरा यूज नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकेंड कोर का मैं 4s1 4s3 को यूज करता हूं,
दैट मीन्स 1200/5 का रेशियो। तो जो भी अदर टर्मिनल है 2s2 2s4 ये सभी को हमें सॉर्ट करके रखना है। तो जो भी अनयूज्ड टर्मिनल्स है सिटी के वो सभी सॉर्ट करके रखने हैं, दैट इज द कॉशन। सो आई होप आपने सिटी के नेम प्लेट को अच्छे से समझा होगा। सो वन क्वेश्चन दैट व्हाई अनयूज्ड सिटी सेकेंडरी टर्मिनल इज केप्ट शॉर्ट सर्किटेड। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी अनयूज्ड सिटी टर्मिनल है उसे हम शॉर्ट करके रखते हैं। तो आपको बताना है कि व्हाई unused city terminal kept is short circuited. So please try to answer this question in the comment section. So that's all about this video. If you like the video, please like, share and subscribe. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.